अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्गूमेंट्स के बारे में। आर्गूमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है आर्गूमेंट, ठीक है ना। आर्गूमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्गूमेंट का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। आर्गूमेंट का डेफिनेशन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स, यानी कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास S1 एक स्टेटमेंट है, फ़र्ज़ करें S2 दूसरा स्टेटमेंट है, S3 तीसरा स्टेटमेंट है और S4 क्या है, हमारे पास चौथा स्टेटमेंट है। और उस पर हमने देयरफॉर का साइन लगाया है, जैसे कि 3 डॉट, ठीक है ना। ये साइन हमने लगाया हुआ है। एक इसको शो करता है, ये शो करता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को। देयरफॉर इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट उज लास्ट स्टेटमेंट इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ठीक है ना। तो उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट उज लास्ट स्टेटमेंट इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। अभी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए, तारिक टीम ए में नहीं है। तारिक क्या है, टीम ए में नहीं है। अगर तारिक टीम ए में नहीं है, देन अमीज इज़ नॉट ऑन टीम बी, तो अमीज टीम बी में नहीं है, ठीक है ना। तारिक टीम ए में नहीं है, तो तारिक टीम बी में है, ठीक है ना। सॉरी, देन अमीज इज़ ऑन टीम बी, तो अमीज क्या है, टीम बी में है। देन तारिक इज़ नॉट ऑन टीम ए, तो फिर क्या है, तारिक टीम ए में नहीं है। तो क्या है, अमीज इज़ नॉट ऑन टीम बी, अमीज टीम बी में नहीं है। तो ये अमीज इज़ नॉट ऑन टीम बी हमारे पास क्या है, चौथा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट तारिक इज़ ऑन टीम ए है, दूसरा स्टेटमेंट अमीज इज़ ऑन टीम बी, देन तारिक इज़ ऑन नॉट ऑन टीम ए, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। और चौथा स्टेटमेंट अमीज इज़ नॉट ऑन टीम बी, ये हमारे पास क्या हो गया, चौथा स्टेटमेंट होता है। इसमें वेरिएबल क्या होते हैं, P देन Q होता है, और Q हमारा क्या होता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है। इसको हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का नाम दिया। फिर इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स, हमारे पास आर्गूमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। एक होता है वैलिड, ठीक है ना, एक होता है वैलिड। वैलिड क्या होता है, व्हेन ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। हमारे यानी कि हमारे पास तमाम स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू आ जाए, तमाम स्टेटमेंट क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है, लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का कहलाता है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं। हम कहते हैं कि आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। दूसरा फिर देखते हैं इसका क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड देखते हैं, ठीक है ना। इनवैलिड हमारे पास क्या होता है, इनवैलिड में हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है ना। क्या होती है, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है। इनवैलिड में क्या है, इनवैलिड है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट कंक्लूजन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि हमारे पास जो जितनी भी स्टेटमेंट हो, ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा क्या है, अच्छा ट्रू है, और तीसरा क्या है, ट्रू है, और चौथा जो हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनवैलिड है। अगर वैलिड में क्या होता है, वैलिड में ये होता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो उसको हम कहेंगे वैलिड। अगर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे। तो ये वैलिड और इनवैलिड हो गया। जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है कि शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज़ वैलिड, ठीक है ना। शो करें कि जो आर्गूमेंट है वो क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। यहाँ पर P देन Q है, फिर P स्टेटमेंट है, और फिर क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारा Q है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट है तो इसकी 4 बनेंगे, 2 ट्रू होंगे और 2 फॉल्स होंगे। इसमें एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अभी P देन Q का हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका। P देन Q, P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स हो तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और फिर फॉल्स ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। यानी कि इसमें हमने पढ़ा था कि P देन Q में जब हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट होता है वो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, और दूसरा क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, फिर फॉल्स होगा, और बाकी सब के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। इसी तरह फिर P स्टेटमेंट को हम लिखते हैं क्या, 2 ट्रू है, 2 ट्रू है हमारे पास,
दो ट्रू होंगे और दो फॉल्स होंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। ये हो गया। फिर हमारे पास क्यू है, ठीक है ना। क्यू में हमारे पास क्या है, क्यू स्टेटमेंट एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है ना। ये हो गया। अभी हम देखेंगे ये जो अंडरलाइन किया हुआ है हमारा, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है ना। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है हमने, अंडरलाइन किसको किया हुआ है, इस रो को किया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रिटिकल रो कहलाता है। अभी क्रिटिकल रो में देखेंगे कि क्रिटिकल रो में क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, ट्रू आ रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन दी कंक्लूजन आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंक्लूजन में क्या है, जो कंक्लूजन में क्रिटिकल रो है ना, इसमें क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम कहेंगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसका ये लास्ट वाला है, क्यों है, ये भी ट्रू है। तो हम कहेंगे कि आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। ये क्या है, आर्गूमेंट वैलिड है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। दूसरे एग्जांपल में क्या दिया गया, हमें एग्जांपल में दिया गया है कि शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। शो करें कि जो आर्गूमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है। तो ये क्या है, हमारे पास दो ट्रू लेंगे हम, दो इसी को लेते हैं, ठीक है ना। दो ट्रू लेंगे तो दो फॉल्स लेंगे, इसी में क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है ना। ये हो गया। पी देन क्यू करेंगे, पी देन क्यू के पहला वाला क्या है हमारे पास, ट्रू है। पहला वाला हमारे पास क्या है, ट्रू है। दूसरा वाला ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। पहला वाला ट्रू हो, दूसरा वाला फॉल्स हो तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। बाकी सब के लिए क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू, ठीक है ना। फिर क्यों स्टेटमेंट को लिखो, क्यों हमारा हमने क्या किया, क्यों स्टेटमेंट को हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनाया, ठीक है ना। तो क्यों में के एलिमेंट लिखो, क्यों में पहला ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। फिर क्या आता है, पी में दो ट्रू आते हैं, ठीक है ना, और दो क्या आते हैं, फॉल्स आ जाते हैं। दो ट्रू आते हैं और दो फॉल्स आ जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है नीचे इन द थर्ड रो में अगर हम देखें, थर्ड रो ये है हमारा, ठीक है ना। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स क्या है, ट्रू है। और क्या है, सिर्फ जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है, ठीक है ना, ये है, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो जो आर्गूमेंट है हमारा वो क्या है, वो इनवैलिड है, ठीक है ना। जब सारे एलिमेंट क्या हो जाए, इसके सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये वाला फॉल्स आ जाए, तो ये दोनों के लिए क्या होगा, इनवैलिड होगा, और इसके लिए क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है ना। इसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, ट्रू आ जाए और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो वैलिड है। अगर सारे स्टेटमेंट ट्रू आ जाए और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो क्या है, इनवैलिड है।